नमस्कार। आज हम बनाएंगे मावा की जलेबी। अगर आपका कुछ खास मीठा खाने का मन है तो आप इसे बनाइए। इसे आज बनाइए, आज खाइए, कल खाइए, 2 दिन बाद तक खाइए। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 200 ग्राम मावा कप से नापेंगे तो 1 कप है। और ये 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर आधा कप है। आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और देखिए ये एकदम से पाउडर बन गया सारी चीज़ों का। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई हैं। अब इसमें डाल रहे हैं हम 2 टेबल स्पून पानी और इसे बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ी देर चलाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा डो फॉर्म में लगभग आ गया है। तो बस हमें यहाँ पर इतना ही ब्लेंड करना है। अगर और ज़रूरत होगी तो हम इसमें बाद में और पानी मिला लेंगे। ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा टेबल स्पून मिक्स कर देंगे। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये आधा छोटी चम्मच पानी, टोटल इसमें 3.5 टेबल स्पून पानी मिलाया है। पानी मावा के हिसाब से डलता है इसमें। मावा सॉफ्ट है, पानी थोड़ा कम डलेगा। मावा अगर सूखा हुआ है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डलेगा। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब बनाते हैं चाशनी। तो कोई भी बर्तन ले लेंगे और 1 कप चीनी और ये आधा कप चीनी, 1.5 कप चीनी ले ली और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। जितनी चीनी उतना पानी। फ्लेम ऑन कर देते हैं और चीनी को पानी में घुलने तक कुक होने देते हैं। चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। चाशनी में उबाल आ रहा है। अब ये 4 छोटी इलायची क्रश की हुई और ये 10-12 केसर के धागे। और केसर नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें हमें तार वगैरह कोई नहीं देखना है। बस चीनी को पानी में घुलने के बाद 4-5 मिनट और उबालना है। इसे हमने 5 मिनट उबाल लिया है और अब चेक करते हैं। ऐसे आप टपकाएंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके टपकता हुआ दिख रहा है। हाथ से टच करेंगे, उंगली अंगूठे के बीच में अच्छे से चिपक रही है। हमें कोई तार नहीं चाहिए, बन चुकी है ये हमने पाइपिंग बैग ले लिया है जिसे हम कोने से थोड़ा सा काट लेंगे। मावा की जलेबी थोड़ी मोटी होती है इसलिए हम इसे यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी अगर हम फिर से चेक करें, बिल्कुल हमें ये सॉफ्ट डो जैसा लग रहा है और हमें इसके लिए थोड़ा सा इसी तरह का डो चाहिए होता है। तो ये लगभग आधा हमने इसके अंदर भर लिया है और इसे पकड़ लेंगे इस तरीके से। मावा की जलेबी का जो बैटर है एक सॉफ्ट डो की तरह से होता है। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो हमें हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है। तो इसे हम दूध की थैली में नहीं बना सकते, वो छोटी होती है। इसके लिए आप कोई लंबी मोटी वाली पॉलीथीन ले सकते हैं या फिर जिस तरह के मैंने बैग यूज़ किए उस तरह के बैग यूज़ कर सकते हैं। या हमने जलेबी तलने के लिए घी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तलकर पूरा ऊपर आ रहा है, घी गर्म हो गया है। जलेबी तलने के लिए हमें एकदम मीडियम गरम से भी कम गरम घी चाहिए, फ्लेम धीमी होनी चाहिए। और जलेबी बनाते हैं इस तरीके से गोल, थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी आप अपने पसंद से बना सकते हैं और किसी भी रॉड के सहायता से इसे काट देंगे। फूली तो एकदम ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी दिख रही है। ये देखिए नीचे से हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है। इसे पलट देते हैं। इसे दोनों ओर से अच्छी डार्क ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये दोनों ओर से अच्छी सी ब्राउन सिक गई है। इसे निकालते हैं। जो घी है वो वापस कढ़ाई में ही डाल देंगे और जलेबी को डाल देंगे चाशनी में। और अब इसी तरीके से सारी जलेबियाँ बना लेंगे। जितनी जलेबी इजीली कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल देते हैं।
और ये भी ज़रूरी है कि इन्हें आप धीमी फ्लेम पर तलें। मावा की जलेबी थोड़ी सी डार्क ही होती है। और बस इसी तरीके से अलटते पलटते रहें। तो ये जो हमने पहली जलेबी डाली थी, ये दोनों ओर से डार्क हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। बार बार यही प्रोसेस करना है। जो जलेबी सिकती जाएंगी वो चाशनी में डालेंगे, और जो पहले से चाशनी में डली हुई है उसे निकाल लेंगे। ये बैटर एकदम ख़त्म हो गया। और ये है लास्ट जलेबी। मावा की जलेबी बनकर तैयार है। बहुत ही जूसी और टेस्टी बनी है। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसका बैटर बनाएंगे तो मावा और कॉर्नफ्लोर नाप कर डालें। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। बैटर गीला नहीं होना चाहिए। जैसे सॉफ्ट डो होता है उस तरह का बैटर बनना चाहिए। आप इसके लिए चाशनी बनाएं तो चीनी और पानी नाप कर लें। चीनी को पानी में घुलने तक कुक कर लें। चाशनी तैयार है। इसके बाद जलेबी को सेकने के लिए जो आपने घी लिया है उसे मीडियम गरम करें। फ्लेम भी लो मीडियम रखें और फिर फटाफट जलेबी बना डालें। बहुत ही अच्छी जलेबी बनकर तैयार होंगी। तो आप ये जलेबी ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।